जे चैनल पाए गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दब दो और खबर सब तक पहला दिखावांगे माम। अरसूलनारा में जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की रामराम। बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज नरवाल की जीत का अंतर जितना बढ़ेगा इस सरकार के दिन उतने ही कम होंगे, ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सांसद दीपेंद्र ने आज हलके के रेवाड़ा, मोईहुड्डा, मोहम्मदपुर, सिवानका और निजामपुर में प्रचार किया और कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सिर्फ जीत नहीं बल्कि जीत का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इंदुराज की बहुत बड़ी जीत पूरे हरियाणा की जीत होगी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज पूरा हरियाणा बड़ौदा की तरफ देख रहा है। खास तौर पर किसान मजदूर चाहता है कि प्रदेश को जल्द इस सरकार से छुटकारा मिले, क्योंकि यह सरकार उन पर एक के बाद एक किसान विरोधी कानून थोपने में लगी है। 3 कृषि कानूनों के बाद अब सरकार एक और कानून लेकर आई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि पराली जलाने पर किसान को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की सज़ा हो सकती है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हम पराली जलाने के खिलाफ हैं। कोई किसान नहीं चाहता कि वो अपने खेत को आग के हवाले करे, लेकिन किसानों को प्रताड़ित करने वाले कानून बनाने से पहले सरकार को पराली का कोई सरल समाधान बताना चाहिए। किसानों पर इतने बड़े कानून लागू करने से पहले सरकार को समस्या के समाधान का तरीका सुझाना चाहिए या किसानों को पराली की एवज में आर्थिक मदद देनी चाहिए। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशंका जताई कि अगर किसान के खिलाफ सज़ा के इतने कड़े प्रावधान किए जाएंगे तो ऐसे कानूनों का नाजायज़ इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि किसान का खेत खुले आसमान के नीचे होता है और वो अपने खेत को 4 दीवारी या ताला नहीं लगा सकता। अगर कोई रंजिश या शरारतवश किसी की पराली में आग लगा देता है तो किसी भी किसान की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए सरकार को ऐसे तुगलकी फरमान सुनाने से पहले समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए। फिर भी अगर इस सरकार को नए कानून बनाने का इतना ही शौक़ है तो उसे सबसे पहले एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। मजबूरी में पराली जलाने वाले किसानों की बजाय किसान की फसल को एमएसपी से कम रेट पर खरीदने वालों को सज़ा देनी चाहिए। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें।